हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री। इसके अंदर हमने थर्ड चैप्टर शुरू रखा है। सर्कल 3.3 तक हो चुका था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा प्रैक्टिस सेट 3.4 और 3.4 के क्वेश्चंस लेने के पहले मैं पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट, थियरम्स वगैरह सब बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.4 के क्वेश्चन सीखने के पहले उसके जो बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं और थियरम से वो आपको पता होना चाहिए। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं 3.4 का बेस। सबसे पहले आपको इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है इसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। यहां पर एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो ये सर्कल है। इस सर्कल के अंदर सपोज मैं यहां से सेंटर लेता हूं ये, और ये दो रेडियस जो है ड्रॉ किया। सपोज ये ए और ये बी है, सपोज ये एक्स है। ओके, तो यहां पर इसको क्या बोलते हैं आप लोग, सेंट्रल एंगल। सपोज दिस इज ओ, सेंट्रल एंगल। यहीं से समझो एक और मैंने एक इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, एक पॉइंट सी है समझो। यहां पर ये जो सेम लाइन है सेम पॉइंट बी को जा रहा है इस तरह से ऐसे। तो यहां पर ये जो एंगल है इसकी बात करेंगे। देखो एक्चुअल में ये जो आर्क होता है, ये आर्क इसका ये सेंट्रल एंगल है। अगर इसको ध्यान में नहीं लेते, इसको एकदम ध्यान से देखना, अगर इसको नहीं देखेंगे तो ये जो आर्क है ना, ये आर्क एक ये आर्क है इस सर्कल के अंदर, ये एक बड़ा आर्क है। ये यहां से एक होगा आर्क ACB और दूसरा होगा आर्क AXB। आर्क AXB इस तरह से दो आर्क है। कौन सा आर्क है, एक तो ये आर्क AXB है, अलग अलग कलर ले लेते हम। ये जो आर्क AXB है ब्लू कलर से देखो मैं दिखा रहा हूं यहां पर, ये आर्क AXB है। और दूसरा जो आर्क है वो है ACB। ओके, इस तरह से ये दो आर्क है। दोनों आर्क के अंदर एक जो आर्क है वो इंटरसेप्टेड आर्क है। ओके, जैसे कि यहां पर ये देखो, ये आर्क AXB है, AXB। ओके, ये क्या हो रहा है समझो, ये AB ऐसे लिखता हूं। ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे जाती है और ऐसे आती है। तो ये लाइन ऐसे जाके ऐसे आती है, तो ये क्या करती है, सर्कल का ये जो ब्लू वाला आर्क है इसको कट करके अलग करती है। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, ये जो आर्क है उसको कट करके अलग कर रही है। तो ये जो आर्क है इसको हम बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क। तो अगर किसी भी सर्कल के अंदर आपको इंटरसेप्टेड आर्क पूछा तो यहां पर देखो एक एंगल है, एंगल ACB। दिस इज एंगल ACB। सो एंगल ACB इज इंपॉर्टेंट हियर। एंगल ACB क्या कर रहा है, ये वाला एंगल क्या कर रहा है, ये वाला एंगल समझो ये एंगल है, ये एंगल सेम ही रहता है, यहां पर लेते। ये जो एंगल है इसके सामने जो आर्क है AXB, इस आर्क को कट करके अलग कर रहा है। सो हम बोलेंगे ये जो एंगल ACB है वो आर्क AXB को इंटरसेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, आर्क AXB को इंटरसेप्ट कर रहा है। ये जो एंगल है, ओके कौन सा एंगल, ये वाला ACB। दिस एंगल, ये जो एंगल है ये आर्क AXB इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, और इस आर्क को बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्टेड आर्क। अभी इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है, तो देखो ये जो ग्रीन वाला आर्क दिख रहा है, ग्रीन वाला यहां से यहां तक, इस आर्क के अंदर यहां से देखो ये लाइन गई यहां तक आई, तो ये वाला जो एंगल है सेम ACB, वो आर्क ACB के अंदर बैठा हुआ है। आर्क ACB के अंदर बैठा हुआ है। कैसे, देखो समझाने के लिए बताता हूं। सपोज ये जो सर्कल का पार्ट है वो मैंने अलग से इधर दिखा, ये सर्कल का पार्ट है A, ओके C, ये C है और ये B इस तरह से। ओके, सपोज ये है। तो ये जो हमारा एंगल है ACB, ये ACB सामने का जो इंटरसेप्टेड आर्क है AXB, इसको डिलीट किया समझो, मिटा दिया। तो ये जो एंगल ACB है कौन से आर्क में बैठा है, इस आर्क ACB में बैठा है, आर्क ACB। तो हम कैसे बोलेंगे, ये जो एंगल है दिस एंगल इज इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल। ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है, बट किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, किसके अंदर बैठा हुआ है,
तो ये वाले आर्क के अंदर, आर्क ACB के अंदर, सो आई विल से एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ACB, एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ACB। क्या मतलब, ये जो एंगल ACB है वो इस आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और इस एंगल को बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। समझ में आ रहा है? कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल जिस आर्क के अंदर होता है उसको बोलते हैं ये वाला एंगल इस आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड एंगल है। ओके, और इसके सामने का जो ये पार्ट था, ये वाला जो अभी ये टुकड़ा में दिखा रहा हूँ, ये जो डिलीट किया, इसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क, सपोज ये है यहाँ पर x, तो आर्क AXB इज व्हाट, इंटरसेप्टेड आर्क। किससे? ये जो एंगल है, एंगल ACB ने इसको इंटरसेप्ट किया, ये जो एंगल है इस एंगल ने इसको काट के अलग कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क। और ये जो आर्क था उस आर्क के अंदर ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो ये दो थ्योरम तो पहले आपको पता होना चाहिए। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, वो क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अभी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम इज रिलेटेड विथ इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इंस्क्राइब्ड एंगल आपको पता चल गया कि ये जो एंगल होता है ये इंस्क्राइब्ड एंगल होता है। ओके, अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है, देखो इसको समझने के लिए ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर 3.4 होने वाला है। सपोज ये इंटरसेप्टेड आर्क जो है इसका वैल्यू हमको पता है, मेजर पता है 80 डिग्री, आर्क AXB का मेजर है 80 डिग्री। ओके, तो ये जो एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है ये क्या होता है, ये अपने इंटरसेप्टेड आर्क, ये जो 80 है उसका हाफ होता है, आधा होता है, 40 होता है। जो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है ये क्या होता है, इसके सामने जो आर्क है इस आर्क के मेजर का हाफ होता है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा, ये 100 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा। इसको ही बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। बस इतना ही समझना है। व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, कि कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल वो अपने इंटरसेप्टेड आर्क के मेजर का हाफ होता है। अगर ये 200 होगा तो ये 100 होगा, उसका हाफ होगा। ओके, अभी इसका एक कन्वर्स भी होता है कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ये अगर 50 है तो ये इसका डबल होगा, 100 होगा। वही बात है ना, अगर ये 50 है तो ये 100 होगा, ये 100 है तो ये 50 होगा। याद रखना है। इसके पहले हमने क्या सीखा था, सेंट्रल एंगल, ये सेंटर है अगर, तो ये अगर 80 डिग्री है तो सेंट्रल एंगल भी 80 डिग्री होता है। सेंट्रल एंगल और ये आर्क सेम होता है उनका मेजर, बट ये सर्कल के ऊपर जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो क्या होता है, सामने वाले इंटरसेप्टेड आर्क, ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है उसका हाफ होता है। 80 है तो 40 होगा, 100 है तो 50, ये 120 होगा तो ये 60, ये 200 होगा तो ये 100, हाफ होगा। और ये जितना है, सपोज ये 150 है, सपोज ये 150 डिग्री है तो फिर ये 300 होगा। समझा, ये आधा होता है, ये डबल होता है। अभी आगे है एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। ये क्या है, देखो, इफ यू हैव एनी सर्कल लाइक दिस एंड यहां से समझो A और B एक आर्क है, एक यहां से जो ये AB आर्क है, मेजर आर्क, उसके अंदर एक एंगल इस तरह से इंस्क्राइब्ड किया, ये वाला, ठीक है। सपोज ACB एंगल और यहीं से एक दूसरा एंगल यहां से किया। ओके, ये समझो D है, तो ये जो एंगल है ACB, ये एंगल, और ये जो ADB है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, दीज एंगल्स आर इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। ये दोनों जो एंगल है वो एक ही आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है, यहाँ A से लेके B तक, तो ये दोनों एंगल सेम सेम हो जाएंगे। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम। एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर इक्वल या सेम। कैसे, देखो, अगर सपोज ये लेते, ये आर्क ग्रीन से दिखाता हूँ, सपोज दिस आर्क, ये जो आर्क है इसका मेजर है सपोज 100 डिग्री। तो देखो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कि ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है इससे ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा। सेम वे से ये देखो, ये इंटरसेप्टेड आर्क है, इससे जो ये इंस्क्राइब्ड एंगल बना ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। ये 100 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, तो दोनों सेम सेम हो गए क्योंकि दोनों भी सेम आर्क को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ये जो आर्क यहाँ से यहाँ तक है इसको दोनों इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों की जो वैल्यू है, मेजर है, वो सेम होगा। तो ये यहाँ पर ये सीखना है, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट आपको आना चाहिए 3.4 के लिए। लेकिन 3.4 में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी कंसेप्ट है।
तो चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसको पहले रिवाइज कर लो। अभी आगे का कंसेप्ट देखते क्या दिया है, देखो एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल मतलब क्या, सपोज यू हैव अ सर्कल लाइक दिस, ये सर्कल है एंड टोटल मेजर ऑफ दिस सर्कल, जो टोटल मेजर ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल इज हाउ मच 360 डिग्री। सपोज यहां से मैं इस तरह से डायमीटर लेता हूं, दिस इज डायमीटर। डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। सपोज यहां से जो ये ए पॉइंट है ए सी बी, सपोज ए सी बी इज सेमी सर्कल, ए सी बी क्या है, सेमी सर्कल है। और इस सेमी सर्कल के अंदर सपोज यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करता हूँ मैं, ये सी है समझो, तो ए सी बी है ना, ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, किसमें इंस्क्राइब्ड है, एक सेमी सर्कल के अंदर। आधा सर्कल होता है ना, आधा सर्कल, तो अभी आपको पता है कोई भी सर्कल हाफ होगा तो ये सेमी सर्कल, ये इसका आर्क का मेजर 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 डिग्री आना चाहिए। तो अगर ये सेमी सर्कल इंटरसेप्टेड आर्क है और ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड ये एंगल है, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री है, इसका हाफ 90 डिग्री होगा। तो अभी ये प्रॉपर्टी है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इज राइट एंगल। याद रखना है कि कभी भी कोई सर्कल का सेमी सर्कल है, सपोज दिस इज सेमी सर्कल, यहाँ से आधा ही सर्कल है और इसके अंदर कहाँ पर भी एक एंगल इस तरह से इंस्क्राइब्ड है, तो ये हमेशा राइट एंगल होगा। कहीं पर भी होने दो, यहाँ पर हुआ तो भी राइट एंगल होगा, यहाँ पर हुआ तो भी राइट एंगल होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री होता है ना, यहाँ पर जो ये पोर्शन है ये 180 डिग्री होगा, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल उसका हाफ होता है, ये 180 है तो उसका हाफ 90 सब सेम हो जाएगा। तो एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा है थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड कोरोलरी ऑफ दिस थियरम। तो इसके लिए बताना चाहूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थियरम। ये क्या थियरम है, ध्यान से देखो बताता हूँ। ओके, अभी ये मैंने ये बता दिया है, ये देखो कि सपोज कोई एक सर्कल है, देयर इज एनी सर्कल लाइक दिस, कोई एक सर्कल है इस तरह से, और इस सर्कल के अंदर कोई भी 4 पॉइंट्स इस तरह से है, सपोज अरे ये पॉइंट है समझो, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इनको ज्वाइन करते हैं हम लोग। कोई एक सर्कल है उसके अंदर 4 पॉइंट्स है, सपोज पॉइंट ए बी सी एंड डी, तो इस तरह से है। तो अगर किसी सर्कल के ऊपर ही 4 पॉइंट्स है, उनको ज्वाइन करके अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल, तो इस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किसी सर्कल के ऊपर ही अगर 4 पॉइंट्स है, जो क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स अगर सर्कल के ऊपर है, तो जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी एक एग्जांपल, सपोज ये सर्कल है, यहाँ पर मैंने बता दिया, देखो ये इस तरह से है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, बिकॉज ये पॉइंट सर्कल पर है, ये भी सर्कल पर है, ये भी, बट ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। बट ये देखो, ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी इसका एक थियरम होता है। थियरम क्या है कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनको प्लस किया तो 180 डिग्री आता है। ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थियरम है। क्या थियरम है, फिर से देखो, सम ऑफ अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल ए इसका मेजर प्लस एंगल सी का मेजर, एंगल ए प्लस एंगल सी, इट शुड बी 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। वैसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी, ये दोनों को करोगे, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी, ये आमने सामने के जो अपोजिट एंगल है उन दोनों को प्लस किया तो 180 डिग्री आता है। इसको ही हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम, थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हिंदी मराठी में चक्रीय चतुर्भुज, इस तरह से थियरम उसका बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो थियरम है उसका प्रूफ जो है वो पूछते हैं एग्जाम में बार बार। प्रूफ में देखो, एक फर्स्ट चैप्टर का बीपीटी पूछते हैं बार बार, और ये इस सर्कल चैप्टर का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये जो तो थियरम है इसमें से दोनों के चांसेस 40-40% रहते हैं आने के। तो याद रखना है, इसका जो प्रूफ भी आपको अच्छे से तैयार करना है। मैं अभी इसका प्रूफ जो है आपको सिखाने वाला हूँ, तो देखना। पहले तो
3.4 सीखने के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि ये आमने सामने के एंगल लोग को प्लस करेंगे तो 180 आता है। इसका यूज क्या, सपोज आपको ये एंगल पता है, दिस एंगल इज 70 डिग्री, तो अगर किसी ने पूछा कि ये एंगल कितना आएगा, तो यू कैन से दैट दिस 70 प्लस सी, लाइक दिस, हियर आई कैन से मेजर एंगल ए इज 70 प्लस मेजर एंगल सी वी डोंट नो एंड दिस शुड बी 180, दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। सो मेजर एंगल सी क्या आएगा, ये यहाँ गया तो 180 माइनस 70, मेजर एंगल सी इज 180 माइनस 70 110। तो इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि अगर ये 70 है तो दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए था। तो ये निकालने के लिए 180 में से 70 को माइनस कर दिया तो ये 110 आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर एक एंगल मालूम है तो उसके सामने के एंगल हम निकाल सकते हैं। अगर समझो यहाँ की बात करेंगे, अगर ये समझो 50 डिग्री है, सपोज ये 50 डिग्री है या ये वाला 50 डिग्री है और हमको बोला कि ये सामने का एंगल निकालो, डी 50 है तो बी कितना, तो ये 180 में से 50 माइनस करो तो 130 डिग्री, तो ये आ गया। तो इस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ये थियरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ भी आता है। और 3.4 में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो सीधे यही करने का, आमने सामने के एंगल प्लस करने पे 180 आना चाहिए। कोई वैल्यू पता है दूसरा नहीं पता है तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर एक कोरोलरी भी है। कोरोलरी क्या है ध्यान से देखना, इसके अंदर ही बताता कोरोलरी। एक कोरोलरी मतलब होता है ये थियरम ही होता है, इस एक थियरम के ऊपर डिपेंड दूसरा एक छोटा सा थियरम। कोरोलरी क्या बोलता है, देखो कि अगर कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर कोई एक्सटीरियर एंगल है, क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इसका जो एडजेसेंट एंगल है यानी बाजू वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके बाजू वाले एंगल के सामने जो एंगल है इसको सेम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। यानी क्या कि अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो इसके सामने वाले एंगल के बाजू वाला जो एक्सटीरियर एंगल है 50 डिग्री होगा। अगर ये पता नहीं है, समझो इफ दिस इज 80 डिग्री ये एंगल, तो इसका जो ये इंटीरियर एंगल है यहाँ पर, इसके सामने जो अपोजिट एंगल है ये 80 है तो ये भी 80 होगा। तो ये कोरोलरी है थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 3.4 के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट चाहिए वो मैंने बता दिए। ये सारे अगर कंसेप्ट आपको पता होंगे तो आप 3.4 बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत से बच्चों को 3.4 टफ लगता है, मैं आपको इजी करके देने वाला हूँ। 3.4 बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। चलो इसको जो है आप कॉपी कर लो, आगे बताता हूँ फिर। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 3.4 के लिए ही नहीं पूरे सर्कल चैप्टर का, वो है कि थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय। इस तरह से हिंदी मराठी में होता है, इंग्लिश में थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, देखो कोई भी एक अगर सर्कल है उसके अंदर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका कंसेप्ट अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो इसमें आमने सामने के एंगल्स को प्लस किया तो 180 आता है। इसका स्टेटमेंट क्या है थियरम, कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये जो थियरम है ये बीपीटी थियरम के साथ, यानी जो फर्स्ट चैप्टर में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम था उसके साथ में, या तो वो बार बार आता है बोर्ड एग्जाम में, या तो फिर ये आएगा, वो नहीं आएगा तो ये आएगा। और एक ही थियरम मोस्ट ऑफ पूछे जा रहे हैं नए पैटर्न से ज्योमेट्री में, तो कोई एक थियरम हमारा, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बीपीटी और साइक्लिक वाले के। इसका जो प्रूफ है वो याद करना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इस थियरम के ऊपर, अगर क्वेश्चन आए तो प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, इस तरह से आएगा। ऐसे नहीं लिख के आएगा कि प्रूव साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ऐसे नहीं आएगा कि प्रूव साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो एग्जाम में सिर्फ ये लाइन रहेगी, ये नहीं रहेगा थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करो, सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। और आपको पहचानना पड़ेगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम है सिर्फ इस स्टेटमेंट को देख के, और इसको प्रूफ करने बोलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये डायग्राम खुद से बनाना है। इस डायग्राम में एक क्वाड्रिलेटरल बना दो और ये ABCD नाम दे दो, PQRS दे दो। आपके टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसे ही करो। टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है तो कभी एक्टिविटी के फॉर्म में भी पूछ सकता है, ओके। सो अभी आपको क्या करना है, गिवन खुद से लिखना पड़ेगा, गिवन, फिर टू प्रूव लिखना पड़ेगा, प्रूफ लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। ये एक गिवन हो गया। अभी टू प्रूव क्या है, देखो टू प्रूव हम लोग करेंगे कि पहला ये जो एंगल A और ये एंगल C है, आमने सामने के अपोजिट एंगल्स है,
मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज 180 डिग्री। समझो, हाँ, एंगल ए और एंगल सी कितना है 180 डिग्री। ये सिंगल लेटर से डिनोट किया। इसको एंगल्स को हमेशा 3 लेटर से डिनोट करने की कोशिश करना। कोई भी एंगल है उसको 3 लेटर से डिनोट करना। देखो यहाँ से कैसे 3 लेटर से होता है। इस एंगल ए का नाम आएगा BAD, मेजर एंगल BAD प्लस इसका नाम क्या आएगा BCD, मेजर एंगल BCD इज 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है। और दूसरा ए भी लेना पड़ेगा ना, ये वाला एंगल, और ये इसका नाम क्या है एंगल ABC, मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल, अभी इसका नाम क्या आएगा ADC इज 180 डिग्री। यानी आमने सामने के दोनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आता है। ये प्रूफ करना है। चलो अभी प्रूफ लिखना। कभी भी याद रखो, जब भी हम प्रूफ करते हैं तो पहले गिवन लिखते हैं, गिवन, देन टू प्रूव, देन प्रूफ। इसके बाद क्या करना है, देखो अभी ये प्रूफ करने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे। सपोज ये वाला लेते, पहला लेते ये वाला, चलो BAD, ये एंगल, ये जो BAD एंगल है वो कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है BCD। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAD इंटरसेप्ट्स आर्क एंगल BAD। देखो ये जो एंगल है वो कौन से आर्क को कर रहा है BCD आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट्स आर्क BCD। ओके, देयरफॉर अब ये एंगल क्या आ जाएगा, ये एंगल BAD, इसका मेजर क्या आ जाएगा, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल BAD। ये जो एंगल है ना इसका मेजर क्या आ जाएगा, इसका मेजर, इसके सामने वाला जो आर्क है BCD उसका हाफ ऑफ मेजर आर्क BCD। कैसे आया, तो यहाँ पर थियरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ये थियरम से आया। अभी सिमिलरली ये देखो इस एंगल की बात की, अभी ये एंगल देखो ये BCD, ये वाला एंगल है BCD, उसके सामने का इंटरसेप्टेड आर्क क्या है BAD। तो आप लिखोगे एंगल BCD इंटरसेप्ट्स आर्क BAD, क्या रहेगा BAD। देयरफॉर मेजर एंगल BCD क्या आ जाएगा, देखो मेजर एंगल BCD, ये जो मेजर एंगल BCD है ये इसके सामने का आर्क क्या है BAD, तो ये इसके सामने का जो आर्क होता है उसका हाफ हो जाएगा, हाफ मेजर आर्क BAD। एकदम सिंपल है, ध्यान से देखो। और इसका भी रीजन क्या रहेगा, सेम, यही लिख देना, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 देना। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, देखो मेजर एंगल BAD और मेजर एंगल BCD को प्लस कर रहे हैं। मेजर एंगल, एक मिनट, BAD प्लस, देखो BAD प्लस मेजर एंगल BCD दोनों को प्लस किया, ये क्या आ रहा है हाफ मेजर आर्क BCD, हाफ मेजर आर्क BCD प्लस हाफ मेजर आर्क BAD, हाफ मेजर आर्क BAD। क्या किया, एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। ये जो फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप है इसके लेफ्ट हैंड साइड को प्लस किया, BAD और BCD को प्लस कर दिया, और इन दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए था 180 डिग्री आना चाहिए था। तो BAD और BCD को प्लस किया, लेकिन इसका आंसर तो हाफ मेजर आर्क BCD है और इसका आंसर है हाफ मेजर आर्क BAD, ये दोनों प्लस हो गए। अभी ये इस स्टेप में देखो हाफ कॉमन ले लिया, हाफ, तो ये क्या है मेजर आर्क BCD प्लस मेजर आर्क BAD, ये दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर हाफ मेजर आर्क BCD कहाँ है, देखो ये रहा BCD, ये इतना, हाँ दिख रहा है क्या, इतना, ये देखो इतना, और मेजर आर्क BAD तो ये B से लेके AD इतना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको और इसको, तो पूरे सर्कल का आर्क आ जाएगा। पूरे सर्कल का मेजर क्या होता है 360 डिग्री, तो ये जो है ये क्या हो गया 360 डिग्री। ओके, मेजर ऑफ आर्क, फुल सर्कल आर्क। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये मेजर एंगल BAD, मेजर एंगल BAD प्लस मेजर एंगल BCD इज इक्वल टू, देखो ये 2 से 360 को कट किया तो 180 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही प्रूफ करके लाना था, मेजर एंगल BAD प्लस मेजर एंगल BCD इज इक्वल टू 180। देखो पहला प्रूफ आ गया है,
अब इसी तरह से आप सिमिलरली करके दूसरा लिख दो, सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हो, मेजर एंगल ABC प्लस ADC, मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे मैंने इन दोनों को प्लस करके बताया कि 180 आ रहा है ये, उसी तरह से इन दोनों को भी प्लस करके हम सिमिलरली कर सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया, ये दोनों जो है आ गया। आप बाद में लिखते हो हैंस प्रूव्ड हो गया। बस इतना करना होता है। 3 मार्क्स का अगर ये थियरम आया तो आप इजीली 3 मार्क्स ग्रैब कर लोगे। ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, गिवन लिखना चाहिए, टू प्रूफ लिखना चाहिए सिस्टमेटिक, और प्रूफ में इस तरह से लिखना चाहिए। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ये सेम रीजन यहाँ पर लिखना है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो इस तरह से जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3.4 के लिए, पूरे चैप्टर के लिए। और बोर्ड एग्जाम में अगर आया या आपके यूनिट एग्जाम, सेमिस्टर एग्जाम, प्रीलिम एग्जाम में, तो आप इजीली पूरा मार्क्स ग्रैब कर सकते हो।